हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, ऑल थ्योरम्स ऑफ सर्कल, है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल के वो हम लोग आज करेंगे। सारे फॉर्मूलाज को देखेंगे, डेरिवेशन नहीं, एक शॉर्ट रिवीजन होगा जिसमें हम लोग फॉर्मूला सबको देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑल थ्योरम ऑफ सर्कल है। पहले देखिए, इसमें एक्चुअली हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही बात करेंगे। ठीक है, पहला देखिए क्या है, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। जैसे देखिए एक सर्कल है हम लोग के पास और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल मैंने इस तरह से बनाया, ए बी सी और डी। इसको ए देते हैं, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड डी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी सी डी। ठीक है, बस इतना ही करना है। अगर आपको एरिया फाइंड करना बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी सी डी। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो चलिए कैसे आया फॉर्मूला ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसका और एक दूसरा फॉर्मूला भी है, इसको अगर बोलेंगे हम या फिर और लिख सकते हैं, p माइनस ए, p माइनस बी, p माइनस सी और p माइनस डी। ठीक है, अच्छा ये p क्या है, देखिए अगर p बात करेंगे तो इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। अच्छा, हम लोग जानते हैं, देखिए ऑपोजिट साइड जो है, ऑपोजिट साइड्स का सम मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू ये ऑपोजिट साइड का सम c प्लस डी। इस तरह से ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे c प्लस डी की जगह अगर हम लोग a प्लस बी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी बाई टू। मीन्स ये क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, a प्लस बी हो गया। ठीक है, मतलब अगर सेमी पेरीमीटर बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ a प्लस बी को हम लोग को जोड़ देना है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। उसके बाद अगर सेकंड थ्योरम की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वार्टर थ्योरम क्या है। अगर हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर O है, ठीक है, ये आर्क है हम लोग का A और B, ये हम लोग क्या है, आर्क है, ए बी हम लोग का आर्क है। मान लीजिए ये कहीं पे कोई भी पॉइंट पे कुछ एंगल सस्टेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसका वैल्यू को क्या हो गया, जैसे कि P है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये आर्क ए बी सस्टेंड कर रहा है एट पॉइंट P। तो इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल मान लेते हैं, देखिए ये अगर थीटा है ना तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। इस तरह से ये दोनों का रिलेशन चलता है। ये सेंटर आर्क जो एंगल सेंटर पे सस्टेंड कर रहा है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है ना। किसका ट्वाइस होता है, अगर वो सर्कल पे ही कोई दूसरे पॉइंट पे अगर कुछ और एंगल सस्टेंड करे, जो एंगल सस्टेंड करेगा एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सस्टेंडेड बाय दैट आर्क एट सेंटर O। ओके, चलिए हो गया हम लोग का दूसरा थ्योरम। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी एक बातें हैं जो हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हम लोग का एक सेकंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ये कॉर्ड है, ये जो ए दिख रहा है और ये एक्स, मान लीजिए हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं तो ए एक्स और टी जो है क्या हो गया हम लोग का, सेकंड हो गया। इसी में अगर हम एक और ये पॉइंट को जोड़ देते हैं, देखिए ये क्या बन गया, ए एक्स बी और पी, ये हम लोग का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये देखिए ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये भी हम लोग का थीटा हो जाएगा। डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है, हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग सारा थ्योरम्स को एक साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए और एक थ्योरम पे आते हैं, 3 नंबर। मान लीजिए हम लोग के पास एक सर्कल कुछ इस तरह से है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब हम लोग को ये भी पता है कि ऑपोजिट साइड्स, सम ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा,
ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एडीसी और एबीसी, दो ट्रायंगल मिल रहा है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों का रेशियो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये एबीसी हम लोग जानते हैं। देखिए कोई भी ट्रायंगल का आप अगर एरिया निकालते हो, मान लो हम लोगों के पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका एरिया हम निकालना चाहेंगे। ये थीटा है, इसका साइड ए है, इसका साइड क्या है? बी है, और ये एबीसी एक ट्रायंगल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ए क्रॉस बी इंटू क्या होगा? साइन थीटा। ये तो साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? साइन का मल्टीपल होगा, है ना, साइन थीटा का मल्टीपल होगा। तो ये फिर एडीसी का अगर हम एरिया निकालने बोलेंगे, एडी और सी, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 एडी इंटू डीसी, ठीक है, एडी इंटू डीसी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एडी है और यहाँ पे बीसी है, मतलब एडी इंटू बीसी, और यहाँ पे साइन कितना, एंगल कितना दिख रहा है? 180 माइनस थीटा, मींस ये 180 माइनस थीटा होगा। अब हमको पता है साइन 180 माइनस थीटा वैल्यू क्या होता है? ये साइन थीटा ही होता है। अगर ये साइन थीटा होगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, मींस रेशियो ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज इक्वल टू AB into BC by AB into BC, ठीक है। ये एक सिंपल डेरिवेशन है जो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को इसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ये सी हो गया, ये हो गया डी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी डी सी, ए बी बाय डी सी, ये हम लोग का क्या हो गया? ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ये एक कौन सा इस फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये एरिया बहुत, मतलब दोनों का एरिया का रेशियो, अगर इसको A1 लेते हैं, इसको A2 लेते हैं, ये दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा? AB बाय CD। देखिए A1 बाय A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बाय CD। ये हम लोग का क्या हो गया? एक रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग और एक थ्योरम भी दे सकते हैं, जो कि हम लोग का, मान लीजिए ये हम लोग अगर एक साइक्लिक सर्कल है और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम। देखिए अगर इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए और इसका जो डायगोनल्स है ये क्या करें? परपेंडिकुलरली एक साथ, ये एक साथ परपेंडिकुलरली एक साथ क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P। तो क्या होगा, है ना? देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है, ये r दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? AP स्क्वायर। अच्छा ये कौन सा थ्योरम हो गया हम लोग का? 4th नंबर थ्योरम है। AP स्क्वायर प्लस, देखिए AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? 4r स्क्वायर है। इसी तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं थ्योरम है। और देखिए अगर आपके सामने साइड्स का स्क्वायर रहा, अगर साइड्स का स्क्वायर करें हम, जैसे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस क्या है? AD स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। देखिए अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर थ्योरम पे, 5th नंबर थ्योरम। देखिए क्या है ना, अगर इसी तरह से एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हम ड्रॉ करें, ये हम लोग का एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इस तरह से एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा देखिए ये
ये दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये P Q R और S, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं X। P Q R S एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और ये हम लोग दे दिए इसको X नाम दे दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अगर ये डायगोनल का प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए PR इंटू QS, PR इंटू QS, PR इंटू QS इज इक्वल टू, ये जो SR है ये ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट, तो ये क्या है हम लोग का PQ क्रॉस इंटू SR प्लस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है ना। थोड़ा कैमरा क्या था, थोड़ा डिसलोकेट हो गया था, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना प्रोडक्ट, मतलब डायगोनल्स का ऑपोजिट साइड्स में, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट साइड्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सम होगा। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू इंटू एस आर किया है, इसी तरह से हम पी एस इंटू क्यू आर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का एक और एक थ्योरम है। चलिए इसके बाद हम लोग जो देखेंगे ये हम लोग का दो सर्कल से ड्रॉ करते हुए एक टेंजेंट चाहिए। इसी में सेकेंड थ्योरम को भी, मतलब टेंजेंट सेकेंड थ्योरम को इसी में भी निपटा लेते हैं, ठीक है। थ्योरम को इसी में निपटा लेते हैं। देखिए जैसे कि एक सर्कल है हमारे पास और यहां से एक हम टेंजेंट ड्रॉ किए और यहां से एक सेकेंड ड्रॉ किए, जैसे ये T है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसका बहुत ही, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये बोल सकते हैं PT स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR, PT स्क्वायर इक्वल टू PQ इंटू PR, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हम लोग क्या है, कॉमन टेंजेंट थ्योरम है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट थ्योरम है और ट्रांसवर्स टेंजेंट थ्योरम है। दो सर्कल का, देखिए अगर हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल है, इसमें देखिए हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो कितना टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो सर्कल है इसका रेडियस है हम लोग का R1 और मान लीजिए इसका रेडियस हम लोग का R2। अब देखिए टेंजेंट जो ड्रॉ होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। ये मान लीजिए PQ है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। देखिए ये हम लोग का 2 बन चुका है कॉमन टेंजेंट, इसको YX नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हुआ कॉमन टेंजेंट CT। और जो है एक ट्रांसवर्स टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए ये हम लोग का ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ये जो कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर अगर हम जानते हैं इसका, ये दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर हम जानते हैं D है, तो कॉमन टेंजेंट ये देखिए PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ये D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, ठीक है। कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है। अगर हम ये ट्रांसवर्स टेंजेंट देखें, मतलब इसको दे दीजिए नाम A और इसको नाम दे दीजिए B। ये क्या है ना, ट्रांसवर्स टेंजेंट जो है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट जो है वो क्या होगा, लेंथ में छोटा होगा किससे, कॉमन टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये AB का अगर लेंथ का बात किया जाए तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, रीजनल क्लास है इसीलिए खाली थ्योरम को हम रिवाइज कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी में ये कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट दोनों ही आ गया, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करता हो, दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को, दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच करता हो, जैसे कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल अगर नहीं बना होगा तो माफ कीजिएगा, ये क्या है, ये हम लोग का इस तरह से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लिए। देखते हैं, ये वाला हम लोग का मान लीजिए ये R1 है और ये यहां से ये रेडियस R2 है। अगर हम ये जो कॉमन टेंजेंट है आपका, ये कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है पी आर क्यू का, तो पी क्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2√R1 R2, ये हो जाएगा हम लोग का लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इफ बोथ द सर्कल टचेस ईच अदर, अगर टच करता हो, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला से डायरेक्टली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अच्छा एक बात और है, जो टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो है हम लोग जो किए, टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो किए उसमें देख लेते हैं थोड़ा, उसमें एंगल का भी कुछ बात था जिसको मैंने मिस कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये है P और ये T, ये B और ये A, है ना, PTPA, इस तरह से हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर लिए एक सेकंड और एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें और यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, देखिए ये ट्रायंगल अगर ड्रॉ किए, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था। और ये देखिए पीटी स्क्वायर का तो मैंने पहले बताया, पीटी स्क्वायर इक्वल टू ये 80 इंटू बीटी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा इसी में और एक बात देख लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए ये सर्कल है और ये हम लोग का रेडियस है, रेडियस है, यहाँ पे एक हम इस तरह से टेंजेंट बनाते हैं, ये P, ये T, ये Q और ये सेंटर O है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सम ऑफ ऑल द एंगल, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू ये 360 डिग्री होता है। हाँ कितना होता है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, 360 डिग्री। अच्छा और एक बात देखिए, अगर ये सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे ड्रॉ किए हैं, मींस सेंटर है और ये टेंजेंट है, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो एंगल जो बनता है टेंजेंट के बीच में वो कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए ये 90, ये 90, मींस 180 डिग्री हुआ, ठीक है। हमको चाहिए 360 डिग्री, मतलब बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये चलिए और एक थ्योरम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल है, ये सर्कल है, यहां से हमने क्या किया, इस तरह से एक टेंजेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, दो कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट पे अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से ये टेंजेंट और ड्रॉ करते हैं और ये एंगल को हम फाइंड करते हैं। देखिए इसको हम नाम दे देते हैं x और y, ये हो गया x और ये हो गया y। अगर x y अगर हम फाइंड करना चाहेंगे, x y अगर टेंजेंट है
तुमको ये एंगल निकालना है, ठीक है। एक्स ओ वाई, हमको अगर एक्स ओ वाई चाहिए तो ये क्या होगा, हम मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा, देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है ना, ये पूरा एंगल 100 100 डिग्री। तो जो ब्लू वाला एंगल दिख रहा है एक्स ओ वाई, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, मतलब ये एक्स एंगल बी ओ वाई बी ओ सी बाई 2, दैट मीन्स 100/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इसका डेरिवेशन है, बार बार मैं कह रहा हूं कि डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ऑल दी थ्योरम्स का, सारा थ्योरम्स का एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। देखिए थ्योरम नंबर कितना था, 7 8 हो रहा होगा शायद, 1 नंबर। अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है और इसे मैंने यहाँ पे एक डायमीटर ए बी ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, सर्कल का ये ग्रेटेस्ट कॉर्ड होगा, ठीक है, सर्कल का ग्रेटेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड किसको बोलते हैं, जान लीजिए, ये देखिए एक सर्कल है, अगर अगर हम किन्हीं दो पॉइंट को लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी और ये क्यू, ये पी क्यू क्या है, हम लोग का कॉर्ड है, ठीक है। और ये जो पी क्यू देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क पी क्यू, इस तरह से हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। इसमें आप नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे ए दे सकते हो, यहाँ पे आर दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं ए, और यहाँ पे बी, बी, तो क्या बोलेंगे, ए बी पी बी क्यू, ये हो गया हम लोग का आर्क, मेजर आर्क। और ये क्या हो जाएगा, पी ए क्यू, क्या हो जाएगा हम लोग का माइनर आर्क। देखिए अगर कोई भी आर्क अगर किन्हीं दो पॉइंट पे एंगल सस्टेन करते हैं, ठीक है, एंगल सस्टेंडेड बाय द आर्क एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ये एक एंगल है, ये एंगल है, एंगल सस्टेंडेड बाय आर्क एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा w। तो हम बोल सकते हैं ये दो एंगल कितना है, ये दो एंगल सेम रहेगा, है ना, ये दो एंगल सेम रहेगा। इसी तरह से देखिए ए बी अगर एक हम लोग का डायमीटर है और ये कहीं पे अगर कोई एंगल सस्टेन कर रहा है कोई एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ठीक है। और एक देखिए, और एक इसी पे आपका और एक थ्योरम ये भी है कि अगर ये एक सर्कल है और ये डायमीटर है, मान लीजिए अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, देखिए ये एक आर्क है ए बी ओ और ये पी, ये देखिए ए बी क्या है, ये एक आर्क है, ये देखिए ये डायमीटर पे दो एंगल सब्टेंड कर रहे हो, ठीक है, डायमीटर पे दो एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पे अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हम लोग का थीटा/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आर्क अगर किन्हीं सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट पे अगर एंगल बनाते हैं तो क्या होता है, सेम होता है। अगर डायमीटर पे, है ना, सेंटर पे अगर सब्सटेंड थीटा कर रहा है तो कोई एक पॉइंट पे कितना करेगा, थीटा/2 करेगा, ठीक है। ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, ये एक थ्योरम है, तीनों इसी में खत्म हो चुका है, ठीक है, तीनों इसी में खत्म हो गया। और कुछ और एक देखिए 9 नंबर अगर बनाएंगे हम, ये भी कॉर्ड का ही है, ये कॉर्ड का है, देख लीजिए अगर ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को सी और डी और ये पॉइंट टी है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें,
AP into PB इज इक्वल टू CP इंटू PD, ठीक है, CP इंटू PD। तो देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे क्वेश्चन आया भी है बहुत बार CGL या CHSL में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आपको भर भर के ऐसे इस थ्योरम के ऊपर मिल जाएंगे, ये और एक सेकंड थ्योरम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये। चलिए यहां तक हमने देख लिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर इस तरह से ये x पे अगर और एक हम एंगल सब्सटेंड करा देते हैं जो कि आर्क AB है ना, आर्क AB कितना बनाएगा, सब्सटेंड करेगा, ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी एंगल सब्सटेंड कराएंगे, AB एक डायमीटर है और हम कोई भी एंगल सब्सटेंड करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, क्या होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर इधर भी ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, इसी से रिलेटेड और एक देखिए, ये सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम है, अगर हम यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉ करते हैं, ये हो गया A B C D E, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा BC इंटू AC इज इक्वल टू CD इंटू, ठीक है, DC इंटू AC इज इक्वल टू CD इंटू CD। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब देखिए सर्कल का बात करेंगे, तो सर्कल में इस तरह से हम एक कॉर्ड ड्रॉ किए और सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ किए इस तरह से, और यहाँ पे सेंटर है O। अगर ये सेंटर से O से अगर हम यहाँ पे ये अगर यहाँ पे मिलाते हैं, सेंटर से O अगर कॉर्ड को मिलाते हैं तो ये क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ये R होगा, ये R होगा। मान लीजिए आपको ये हाइट निकालने दिया है, कभी कभार दे देता है ये हाइट निकालने दे देगा आपको, तो हाइट आप कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग दिस लेंथ AB। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा A है, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, A है, तो ये हो जाएगा आपका A/2, ये भी हो जाएगा A/2। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, O, ये लेंथ हम निकाल सकते हैं, ये OL का लेंथ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम सर्कल का। अच्छा, यहाँ पे भी अगर और एक ड्रॉ करते हैं हम, देखिए ये तो पहले ही हो चुका है, A B C और D। अगर इस तरह से हम एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद देखिए ये जो लेंथ है ना, ये AB और CD दोनों का सम, AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD प्लस BC। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने सर्कल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे वो हमने कंप्लीट किया इस लेक्चर में, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक लेकर जाएंगे वो ट्रायंगल्स का ऊपर होगा, ट्रायंगल्स के जितना भी थ्योरम होगा वो हम लोग एक वीडियोज में वो हम लोग करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।